in computer subject chapter number 3 as a revision work entitled of the chapter number 3 PowerPoint views. Last time discussed about the different types of views of the PowerPoint views. Today discuss about some special topics related the presentations software. The first slide master. What is slide master? Slide master is the main slide of the any types of slides. The slide master contains the default settings for the format of each slide. इस स्लाइड की जो फॉर्मेटिंग्स होती है स्लाइड मास्टर वो डिफॉल्ट सेटिंग्स स्लाइड मास्टर के अंदर होती है. इसका यूज करने के लिए बाय द चेंजिंग ऑफ फॉर्मेटिंग्स, अगर हम उसको चेंज करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, फॉन्ट स्टाइल्स एंड फॉन्ट कलर्स को चेंज कर सकते हैं और पोजीशन, इस पोजीशंस को भी हम चेंज कर सकते हैं. इसमें कोई भी अगर टेक्स्ट पर या ग्राफिकल्स चेंजिंग भी हम उसके अंदर कर सकते हैं स्लाइड मास्टर. ये स्लाइड मास्टर का मतलब क्या है? of text of object placeholders on slide master. All slides are automatically reformatted unconstantly throughout the presentation. अगर स्लाइड मास्टर को हमने चेंज कर दिया है तो उससे इंक्लूड जितने भी स्लाइड्स होंगी वो सारे स्लाइडों के फंक्शंस चेंज हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक कंपनी लोगो और कोई could be the include on all slides by adding it with the slide master. क्योंकि स्लाइड मास्टर के द्वारा जो भी हमारा लोगो है वही से स्टार्ट होता है और उस लोगो के बाद फिर हम डिफरेंट टाइप की स्लाइड्स होते हैं इसके इंक्लूड करते हैं तो वो सारे फंक्शंस सेम एज फॉलो होते हैं. चेंज द वेट ऑफ द स्लाइड मास्टर, चेंज वेट ऑन द स्लाइड मास्टर अफेक्ट ऑल स्लाइड इन प्रेजेंटेशन. यदि हम स्लाइड मास्टर में कोई भी चेंज करते हैं तो चेंज करने के बाद ऑल स्लाइड जो भी स्लाइड मास्टर की उसमें स्लाइड्स है उन सभी में वो चेंजिंग हो जाती है प्रेजेंटेशन के लिए. ठीक है. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इंसर्ट पेज नंबर, डेट्स एंड हेडर एंड फुटर. क्योंकि स्लाइड्स पे प्रेजेंटेशंस करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को एंटर करना है. टेक्स्ट ग्राफिक के साथ साथ पर्टिकुलर अलग से है उसमें पेज नंबर, क्योंकि स्लाइड्स में एज द इंडिविजुअल पेज होता है. स्लाइड इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडिविजुअल पेज ऑफ द प्रेजेंटेशन. तो वहाँ पर स्लाइड नंबर, पेज नंबर में देना पड़ेगा. अब पेज नंबर को हम कहाँ पर देते हैं? हेडर्स के रूप में, फुटर्स में देते हैं. मोस्टली जो पेज नंबर होते हैं वो फुटर्स में दिए जाते हैं. फुटर का मतलब बॉटम साइड में दिए जाते हैं. डेट्स को टॉप पर लिख सकते हैं, कॉर्नर में भी बॉटम में साइड में लिख सकते हैं, क्योंकि किस स्टेज पे क्रिएशन ऑफ द स्लाइड से डेट को एंटर करने के लिए डेट ऑप्शन का यूज करते हैं. चूज व्यू, उसके लिए क्या करते हैं? चूज द व्यू मास्टर, स्लाइड मास्टर, चूज व्यू हेडर एंड फुटर. जो मास्टर्स होते हैं उनके लिए यूज करते हैं फ्रेंड. व्यू मेन्यू में जाएंगे, मास्टर और उसके बाद स्लाइड मास्टर. स्लाइड मास्टर इस तरह से हमें ये इनका यूज करना होता है और डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शंस होते हैं उनके लिए भी करना होता है. नेक्स्ट पॉइंट आता है और क्लिक स्लाइड नंबर. जो भी हम स्लाइड का नंबर को देंगे और आफ्टर दैट अप्लाई टू ऑल, ये हमें सभी पर अप्लाई करना है. जो भी ऑप्शन चाहिए पेज नंबर, डेट्स और हेडर फुटर, तो अप्लाई ऑल करने पर क्या होगा? जितनी भी स्लाइड्स होगी, नंबर ऑफ स्लाइड्स जो प्रेजेंटेशन होगी सभी पर वो नंबर्स चेंज हो जाएंगे, पूरी फॉर्मेट चेंज हो जाती है. नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका मूव द पेज नंबर, प्लेसहोल्डर्स. जो भी पेज नंबर होते हैं उनको मूव करने के लिए, और हेडर्स का मतलब जो हेडिंग सब डालते हैं टॉप पर हेडर डालने के लिए हेडर्स ऑप्शन यूज करते हैं. फुटर्स में पेज नंबर डालते हैं तो हेडर फुटर्स में पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें उस ऑप्शन को व्यू में जाकर के स्लाइड मास्टर के बाद हेडर फुटर ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, तो वहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एडिंग एंड रीअरेंजिंग स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन. किसी भी प्रेजेंटेशंस में हमें स्लाइड को एडिट करना. ऐड का मतलब कोई भी न्यू स्लाइड इस पर डालनी है तो न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए क्या करते हैं? क्योंकि न्यू
इंसर्ट करने के लिए, तो इंसर्ट में जाएंगे, न्यू स्लाइड के लिए क्या करते हैं, इंसर्ट व्यू में आएंगे और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होगा न्यू स्लाइड, जो भी न्यू स्लाइड है उसको एंटर करेंगे। ये फंक्शन होता है ऐड करने के लिए, एडिंग के लिए हम इसको करते हैं और करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है, स्क्रॉल थ्रू द लेआउट और क्लिक द सेलेक्ट द ब्लैंक स्लाइड लेआउट, जो ब्लैंक स्लाइड लेआउट उस पर क्लिक करते हैं। स्क्रॉलिंग करने के बाद, क्योंकि स्क्रॉलिंग से क्या होता है, ब्राउजिंग करेंगे तो हमें चेक करने के लिए कौन सी स्लाइड लेनी है और उसको ऐड कर देते हैं डिलीट से, फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड जो भी करते हैं वहाँ पर करेंगे। अगर सेकंड नंबर डाला तो फर्स्ट वाले में क्लिक करेंगे और वो सेकंड पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है अरेंज टू रीअरेंज स्लाइड्स, स्लाइड्स को रीअरेंज करना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्लिक वंस ऑन द स्लाइड्स टू बी मूव्ड। अगर हमने एक बार किसी स्लाइड को मूव कर दिया है तो उसको रीअरेंज से दोबारा जहाँ पर था वहीं पर उसको वापस सबमिट करना है, तो उसके लिए रीअरेंज करने के लिए क्लिक ऑन द होल्ड द लेफ्ट माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करेंगे और उस स्लाइड को कहाँ पर हमें एडजस्ट करना है तो उसको पुनः उसमें रीअरेंज करेंगे। अगर हम रीअरेंज नहीं करेंगे तो हमारे स्टेप से वो चेंज हो जाएंगे और स्टेप चेंज होने पर जब हम उसका प्रेजेंटेशन करेंगे तो सामने वाले को जो ऑडियंस है उनको उसका पूरी चीज से वो क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इसके बाद आता है चेंजिंग द बैकग्राउंड कलर्स एंड टेम्पलेट डिजाइन। कभी कभी हमें जरूरत क्या पड़ती है कि जो हम स्लाइड बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, स्लाइड्स पे कलर्स बैकग्राउंड कलर हमें देने होते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट लिख दिया, सब टाइटल डाल दिया, लेकिन बैकग्राउंड समझिए, बैकग्राउंड कलर से क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है। अगर अट्रैक्टिव नहीं हुआ तो जो फ्रंट चीज है हमारी वो उभर के नहीं आएगी। यहाँ पर से आपका बैकग्राउंड वाइट बोर्ड है और इस पर ब्लैक मार्कर का यूज हो रहा है, तो ये लेटर से वो क्या हो रहे हैं, उभर के आ रहे हैं, ये बोल्ड से क्या आ रहे हैं। इस टाइप से बैकग्राउंड कलर और टेम्पलेट डिजाइन, जो टेम्पलेट की डिजाइन होती है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं स्क्रीन में शो करने के लिए। बैकग्राउंड टेम्पलेट में टेक्स्ट के जो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर सेटिंग कर सकते हैं और उसमें शैडो वगैरह डाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जिनका आप यूज करके इसमें कर सकते हैं। तो ये आपके जो टॉपिक्स है, स्पेशल टॉपिक्स थे, इस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर्स में आज आपका ये चैप्टर नंबर 3 यही रिविजन एज द रिविजन वर्क में चल रहा था, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीक हम लोग एनी अदर्स जो भी नेक्स्ट लेसन आपका रिविजन वर्क में होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक्स, हैव ए गुड डे।